फेमिनिज़्म क्या है, थोड़ा आज इसको समझते हैं। इसकी वेस्टर्न डेफिनेशन क्या है, मेरे समझ में वो यूज़लेस डेफिनेशन है। हमें उस पे अगर जाते हैं तो सिर्फ विवाद में ही पड़ेंगे। सबसे बड़ी फेमिनिस्ट कौन है? सबसे बड़ी फेमिनिस्ट माँ दुर्गा हैं, जिसकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं। भगवान की माया का और भगवान की शुद्ध चेतना, पराप्रकृति, वो हैं सबसे बड़ी फेमिनिस्ट। अक्सर हमारे देश में स्त्रियां जो हैं वो अपना कंपैरिजन देवी के साथ करती हैं और ये आर्ग्यूमेंट देती हैं कि देखो, देवी की तो पूजा करते हैं और स्त्री का अपमान करते हैं। हाँ, स्त्री का अपमान कोई करता नहीं है। स्त्री का अपमान इसलिए होता है क्योंकि तुमने स्त्री बनना स्वीकार किया है। अगर माँ दुर्गा सामने आके खड़ी हो जाएं तो किसी का इतना साहस है कि उनका अपमान करेगा? और जो असुर उनका अपमान करते हैं उनको सदगति प्राप्त होती है। फिर तो सवाल उठता है कि तुम्हारा अपमान लोग कर क्यों रहे हैं? तुमको अबला का टाइटल किसने दिया? तुमको अबला का टाइटल तुमने खुद दिया, क्योंकि अबला बन के ही विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है। अबला बन के ही समाज के अंदर अपने प्रति सहानुभूति पैदा की जा सकती है। तुम खुद अबला बनी, तुमने अबला बनना स्वीकार किया। ना बनो अबला, तुम तो भगवान की शुद्ध चेतना हो। तुम स्त्री शरीर से इतना आइडेंटिफाई ही क्यों कर रही हो? दूसरी एक बात और समझने की है कि तुम देवी नहीं हो। देवी जो है उसके अंदर वासना नहीं है। देवी के अंदर जलन नहीं है। देवी के अंदर डाह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। देवी देवी है। वो भगवान की शुद्ध चेतना है, पराप्रकृति है। तुम तो विकारों से भरी पड़ी हो। तुम्हारे अंदर वासना भी है, तुम्हारे अंदर जलन भी है, ईर्ष्या भी है, लोभ भी है, लालच भी है। दूसरों को कंट्रोल करने की चाह भी है। तुम देवी नहीं हो। हाँ, तुम देवी बन सकती हो, बिल्कुल बन सकती हो, मगर तुम देवी नहीं हो। तो फेमिनिस्ट कौन है? सबसे बड़ी फेमिनिस्ट, जो टॉप नॉच फेमिनिस्ट है, वो देवी स्वयं है। किसका इतना साहस है कि उनको पितृसत्ता में बांध लेगा? या क्षमता है? साहस तो छोड़ो, बड़े बड़े असुर आए, ख़त्म कर दिया उन्हें देखते ही। एक फेमिनिस्ट का उदाहरण और देता हूँ। मीराबाई एक फेमिनिस्ट थी। शादी हुई, एक राजपूत राज्य परिवार में शादी हुई, और शादी होते ही अपने पति को कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब तुम्हें जहर देना है जहर दे दो, जो करना है कर दो। आत्मबल। अक्सर स्त्रियां इस बात को बोलती हैं कि हमारे पास भगवान ने शारीरिक बल नहीं दिया है तो हमको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मैं कहता हूँ शारीरिक बल किसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आत्मबल बड़ी चीज़ है। आत्मबल बड़ी चीज़ है। अपने स्वरूप का ज्ञान बड़ी चीज़ है। तुम शुद्ध चेतना हो, इसको पहचानना बड़ी चीज़ है।
आत्मबल बड़ी चीज़, शारीरिक बल बड़ी चीज़ नहीं है। मीराबाई थी फेमिनिस्ट, और एक फेमिनिस्ट कालिदास की पत्नी, क्या नाम था उनका, विद्योत्तमा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो जब उनके मोह में पड़कर, उनके शरीर के आकर्षण के कारण जब पहुंच गए तैरते हुए, नदियां पार करते हुए, वो अपने घर गई थीं विद्योत्तमा, तो आज की स्त्री बोलती है, अरे वाह, ये तो मेरा बहुत केयर करता है, बहुत प्रेम करता है मुझसे। मगर विद्योत्तमा ने क्या कहा, तुम हार्ड मास से इतना प्रेम करते हो, थू है तुम पर, इतना प्रेम जाके राम से कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और उस औरत ने अपने पति को इंस्टेंट ज्ञान की प्राप्ति करवा दी। उसके बाद कालिदास ने कई सारे महाकाव्य लिखे। ये है फेमिनिस्ट, ये है स्त्री का शुद्धतम शक्ति रूप। हमने आज क्या बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पर कपड़े उतारकर अपने अंग का प्रदर्शन करना, पुरुष की वासना को हवा देना, ये फेमिनिस्ट है? मेरी समझ में फेमिनिस्ट नहीं है। तुम तो एक भोग की वस्तु हो, और जब भोग की वस्तु बनोगी तो फिर जब तुम्हें लोग भोगेंगे, ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। देवी को देख के किसी के मन में वासना आती है? कभी ऐसा हुआ है कि माँ दुर्गा की तस्वीर देखी हो और देखकर मन में वासना आई हो? नहीं। इनफैक्ट एक अच्छी स्त्री का, एक उच्च कोटि की, जिसकी उसकी चेतना कितनी ऊंची है, उस स्त्री की एक सबसे बड़ी पहचान ही ये होती है कि उसको देखकर पुरुष की वासना तिरोहित हो जाएगी, डूब जाएगी। वो है एक उच्च कोटि की स्त्री, जिसको देख के पुरुष के मन में वासना आ रही है। अब ये बहुत ही डिस्प्यूटेड से स्टेटमेंट है। लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें माँ को अपने बच्चों, लड़कों को सिखाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना। देखो, बहस करने मैं नहीं जाऊँगा, जिसको मानना है माने, ना मानना है ना माने। मगर जैसे मैंने बोला कि देवी को देखकर किसी के मन में वासना आती है? नहीं आती है। तो एक ऐसी स्त्री को देखकर जिसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है, उसको देखकर पुरुष के मन की वासना तिरोहित हो जाएगी। और तुम इंस्टाग्राम पर और रील देखकर और ऑब्जेक्टिफिकेशन ही, जैसे आज की डेट में स्त्रियों का एक उद्देश्य बन गया है। चेतना का विकास कौन करेगा? तो अगर आपको रियल फेमिनिस्ट देखने हो, फेमिनिज्म को समझना हो, तो रियल फेमिनिस्टों को देख लीजिए, उनके आचार व्यवहार को देखिए, समझिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि एक फेमिनिस्ट क्या होती है। सुनीता विलियम्स को देखो, वो लड़की, उसको देखकर आपके मन में वासना जागती है कि रिस्पेक्ट जागता है? देखिए आप सुनीता विलियम्स को, या आप किसी एक आंसे यंग करके बैडमिंटन प्लेयर है, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसको आप देखिए, उसको देख के आपके मन में वासना जागती है। तो फेमिनिज़म मेरी समझ में है एक स्त्री की शुद्ध चेतना का विकास जैसे जैसे होता है, वो अपनी चेतना को पहचानती है। शुद्ध चेतना का विकास करने की ज़रूरत नहीं, वो तो है ही, मगर जैसे जैसे एक स्त्री अपने मूल तत्व को पहचानती जाती है कि मैं परा प्रकृति हूँ, भगवान की शुद्ध चेतना हूँ, मैं ये शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ,
उसके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है, इतना आत्मबल आ जाता है कि फिर उसको देख के किसी भी पुरुष में वासना नहीं, एक मातृत्व भाव स्वतः पैदा हो जाता है। वो होती है एक असली फेमिनिस्ट स्त्री, और वही मेरी समझ में एक सही फेमिनिज्म है। धन्यवाद।